आप देख रहे हैं भारत का सबसे तेजी से बढ़ता अग्निचक्र लाइव न्यूज चैनल। सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए। अब समाचार वाराणसी से। राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड में भगवती प्रसाद गोंड शिखा दास को किया गया नियुक्त। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड शाखा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। वाराणसी राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड मुख्य अतिथि के रूप में पंडित नरेंद्र नाथ दुबे के नेतृत्व में कार्य हुआ, जिसमें जिला उपाध्यक्ष भगवती प्रसाद गोंड को वाराणसी मंडल अध्यक्ष के पद पर, जिला अध्यक्ष वाराणसी के पद पर शिखा दास को नियुक्त किया गया है। शिखा दास के निवास सोनकढीर बेलवरिया बाजार सिधौरा रोड वाराणसी में शाखा कार्यालय का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान पदाधिकारी सदस्यगण की उपस्थिति रही, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क प्रयोग करते हुए आज का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हुआ। मौजूद पदाधिकारी सदस्यगण के नाम वरिष्ठ अधीक्षक रवि त्रिपाठी, विजय कुमार सोनी, अजीत श्रीवास्तव, राकेश पाठक, डॉक्टर ए के त्रिपाठी जी, अमीन त्रिपाठी, दिलीप कुमार गोंड आदि मौजूद रहे। सहयोगी समाज संगठन उत्तर प्रदेश शाखा शिवपुर सर्किल कैंट जिला वाराणसी के अध्यक्ष गणेश प्रसाद गोंड, विजय कुमार राजभर, रवि कुमार जायसवाल, प्रदीप कनौजिया, भरत कनौजिया इत्यादि लोग उपस्थित रहे। देश और दुनिया की बाकी खबरें पढ़ने के लिए अग्निचक्र ऐप को डाउनलोड कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में देखिए। मैं शिखा दास, राष्ट्रीय मानवाधिकारी अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष शिखा दास हूँ। यहाँ किस तरह का कार्यक्रम आप? मेरे यहाँ ये समाज संगठन के आपके राष्ट्रीय मानवाधिकारी का इसमें सम्मान सम्मेलन है, जिसमें कोरोना को भी हम लोग देखते हुए एक प्रोग्राम रखा गया है। जैसे कि हम लोगों को ये पता है कि समाज में कोरोना वायरस जो है संक्रमण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसी को हमारे अधिकारी जी एक योग साधना के इससे ख़त्म करने के लिए एक जो छोटा सा प्रयास किया है, बस उसी में हम लोग उनका सहायता कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिंदी के श्रेष्ठ कवि, प्रख्यात समाज सेवी, योग, ज्ञान, धर्म, विज्ञान सारी चीज़ों को समाहित करते हुए हमारे माननीय नरेंद्र नाथ दुबे अडिग जी, क्षेत्र की इस कार्यालय की सर्वे सर्वा जिन्हें कहा जाए, अध्यक्ष माननीय श्रीमती शिखा दास जी, और मीडिया के वे लोग जो कोरोना के इस युद्ध में, यही नहीं कोई भी युद्ध सामाजिक या जो भी उसमें आगे रहने वाले हमारे मीडिया के सभी बंधु और आप सब, शिवपुर साइड में चले गए। जब लोकेशन बताए हैं तो बोले अच्छा ठीक है, पहले बोल रहे थे कि नहीं आ पाएंगे कि यहाँ कार्यालय का उद्घाटन होना है, मैप का लोकेशन बताएं तो, और उसके उपलक्ष्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक दो रचनाकारों को, अभी हमारे माननीय अडिग जी ने कोरोना के संदर्भ में काफ़ी कुछ कहा और संक्षेप में इन्होंने बता दिया कि कोरोना का सही समाधान क्या है। बंधुओं, एक थोड़ी सी बात मैं करना चाहूँगा। भारत में जो भी बीमारी आई है वो भारत की एक भी बीमारी नहीं रही है। बीमारी भारत विदेशों से लाई गई है। प्लेग आया, अंग्रेजों ने बुलाया, एड्स आया, और उसके बाद अब ये कोरोना। बहुत डीप में न जाके, इस कोरोना के सही माने में कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं है। औकात इसलिए बन रही है कि हम कहीं न कहीं अपने चरित्र से, अपनी उस भारतीय परंपरा से, बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को मैंने काट लिया है। इसलिए कोरोना का थोड़ा सा प्रभाव या अधिक प्रभाव जो भी महसूस किया जाए वो हमारे ऊपर है। पहले था लोग घर से बाहर से आते थे, चप्पल वहाँ उतार दिया, हाथ पैर धुल लिया, ये सब तो सिस्टम शुरू से ही रहा है। अब क्या है? रोज आना एक कविता कोई जो है। अच्छा,
अब क्या है कि लोग आते हैं सीधे अपना जूता फूता पहने अपना कहीं किचन में घुस जा रहे हैं तो कहीं क्या है, बस इन सब सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। कविता की जहाँ तक बात है, संक्षेप में सिर्फ 2 लाइन में इस बात को कहना चाहूँगा। कोरोना स्वयं कह रहा है कि मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। मैं आया नहीं, मुझे बुलाया गया है। चाइना के लैब और अमेरिका के पैसे से मुझे तैयार किया गया है। विदेशों में, यूरोप, यहाँ तक कि भारत में विशेष रूप से मुझे आमंत्रित किया गया। मैं नरेंद्र नाथ दुबे, अडिग एडवोकेट, शपथ आयुक्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड प्रमुख। अब मुझे भारत के राष्ट्रपति पद के लिए 5 बार नामांकन करने का अवसर प्राप्त हो चुका है और मैं बाल काल से तपस्या में लीन हूँ। यहाँ पर किस तरह के आप कार्यक्रम कर रहे हैं? आज राष्ट्रीय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड के शाखा कार्यालय का उद्घाटन सोनकदी में संपन्न हुआ है। जिला अध्यक्ष श्रीका दास जी और मंडल अध्यक्ष भगवती प्रसाद जी के सदस्य। आज जो हमारे पूरे संसार में एक कोरोना वायरस का हवा चल रहा है और लोग जगह जगह इस पर शोध कर रहे हैं और शोध के दौरान दवा भी बना रहे हैं, लेकिन आज मैं शाखा कार्यालय मानवाधिकार रक्षा बोर्ड कार्यालय पर आज मैं इस बात का मैं दावा करता हूं कि कोरोना का कोई दवा ही नहीं है पूरे संसार में। दवा सिर्फ रोग को दबाने का काम करता है, दवा कभी रोग ठीक नहीं करता है। अगर कोरोना वायरस को जड़ से खत्म करना है तो उसका एकमात्र योग और साधना ही उसका एकमात्र जो है रास्ता है। आज हमारा सरकार जिस तरह मास्क लगाने पर जुर्माना लगा रहा है, लॉकडाउन में घूमने वालों को जुर्माना लगा रहा है, आज हमारे पूरे संसार में, हमारे भारतवर्ष में अगर आत्मेश्वर महादेव शिवलिंगम नमो नमः का जाप सुबह शाम किया जाए और नतमस्तक को अगर बत्ती दिखाया जाए और इस पर जुर्माना लगाया जाए कि जिस परिवार में जो भी सदस्य सुबह शाम नतमस्तक को अगर बत्ती दिखाते हुए आत्मेश्वर महादेव शिवलिंगम नमो नमः का जाप नहीं करेगा, उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, उसके ऊपर निगरानी रखा जाए और पूरे घर में, पूरे संसार में अगर आत्मेश्वर महादेव शिवलिंगम नमो नमः का जाप होना शुरू हो जाए और परिवार के सारे सदस्य शुरू कर दें और नतमस्तक को अगर बत्ती दिखाना शुरू कर दें तो मेरा दावा है कि पूरे संसार से कोरोना खत्म होना शुरू हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। क्या और कोई भी शोध कर रहा है, जो भी स्थितियाँ हैं वो वहाँ से हमसे तर्क कर सकता है, शस्त्रार्थ कर सकता है कि कोरोना है क्या। कोरोना सिर्फ जो है दिमागी गंदगी है। जिसके दिमाग में गंदगी बढ़ जाता है तरह तरह का, वहीं पर कोरोना पैदा हो जाता है। तो मेरा दावा है कि जब ये आत्मा का शुद्धिकरण होगा, आत्मा का शुद्धिकरण या तो आत्मा मंत्र से होगा या तो फिर जो है आत्मा के साधना से होगा। बाबा जी, कोरोना जब नहीं आया उसके पहले क्या गंदगी दिमाग में नहीं थी लोगों के? तो मैं कहा कि यह रोग जो है आज से नहीं, अनादिकाल से चला आ रहा है और एक न एक रोग पैदा हो रहे हैं और लोग मरने वाले मर रहे हैं, अस्पताल में जाने वाले अस्पताल में जा रहे हैं। उसी तरह यह भी है रोग है, लेकिन इस रोग को बहुत ज़्यादा आवाज़ दे दिया गया है। तो ज़्यादा आवाज़ दे दिया गया है तो मेरा तात्पर्य है कि यह रोग सही हो, इसलिए हम आपके सामने उपस्थित